हेलो बच्चों, ये मेरा एक्टिव पैसिव का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स बताए थे। इसमें मैं सेंटेंस के रूल्स बताऊंगी और सेंटेंस में भी जैसे मॉडल वर्ब्स हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और इन्फिनिटिव, इस तरह से मैं बताऊंगी। एक एक करके चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं मॉडल वर्ब्स लेती हूँ। मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस किस तरह से बनते हैं। इससे पहले वर्ब पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें ये भी पता करना है कि ये जो मॉडल्स हैं ये होती क्या है। मॉडल्स जो हैं ये वर्ब्स का ही एक काइंड होता है। जो काइंड वर्ब्स का है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स। तो मॉडल्स में कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऑक्सिलरी में टू बी क्रिया होती है और हैज़, डू, डज, इस तरह से होती हैं जो टेंस में काम आती हैं। और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, ऑट टू, मस्ट और डेयर, नीड, इस तरह से मॉडल्स होती हैं। अब चलो देखते हैं कि पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हमने टेंस में रूल्स बताए थे वही रूल्स इसमें होंगे, केवल एक ही चीज़ चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब की। ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ही चेंज होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है वो लगेगी जो मॉडल्स है प्लस बी। इसमें बी बताया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि जो बी है उसी की होगी मॉडल्स प्लस बी। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रूल्स आपको बता देती हूँ, जैसे उसमें मैं पहली वीडियो में बता के चुकी थी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे उसमें जो है मॉडल प्लस बी, मॉडल कहेंगे। ये जो मॉडल वर्ब हैं उसके साथ बी लगा दी जाएगी। टेंस में तो हम टेंस के अकॉर्डिंग टेंस की पैसिव जो थी वर्ब्स थी उसको मैंने बताया था हर टेंस की। और इसमें केवल जो एज इट इज जो भी होगा उसी में प्लस हो जाएगा। थर्ड होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ होगा वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले भाई जो मैंने टेंस में बताया था सेम वही है। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे यू कैन डू दिस वर्क, ये जो एग्जाम्पल है यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस कार्य को कर सकते हो। कैन मीन सकना, तुम इस कार्य को कर सकते हो। तो ये जो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस। तो हमारा दिस वर्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी। हेल्पिंग वर्ब अब क्या हो गई, ये मॉडल के साथ आएगी, मॉडल प्लस बी। तो यहाँ पर कैन है मॉडल, तो हम क्या लगाएंगे, कैन बी, कैन बी हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डू, डू का क्या हो जाएगा, डन। उसके बाद जो होगा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताए थे, एक्टिव से पैसिव में जब हम कैसे बदलते हैं, यू बाई यू, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, इसलिए हमने यू लगा दिया। तो इस तरह से बच्चों समझ में आया होगा कि हमने ये जो सब्जेक्ट है उसका हमने ऑब्जेक्ट लगाया, उससे पहले बाई किया था और उसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। और जो है हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लगा दिया, केवल कैन को हमने बी लगा के जोड़ दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा मॉडल्स का। इस तरह से जितनी भी मॉडल्स हैं उसकी हम इसी तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं, काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव्स।
पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव्स में, इंटरोगेटिव अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है कौन कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ब। साफ साफ दिख रहा होगा, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अब स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, क्या से शुरू होने वाले, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उस तरह के वाक्य। और उसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो जो रूल्स होगा वो भी टेंस की तरह ही होगा। केवल पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ में ही लिख देते हैं। और सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने नया सब्जेक्ट बदला है। शेष वाक्य हम एफर्मेटिव टेंस की तरह ही हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। ये मैंने रूल्स में साफ साफ लिख दिया है। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी मैं समझाती हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे डू यू रीड ए बुक। सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। अब टेंस में जो है, टेंस हमें दिखाई दे रहा है डू आया है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और स्टार्टिंग में आया है डू, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इससे भी हमें पता चल रहा है। अब जो है हम रूल्स वही फॉलो करेंगे, केवल जो हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में ही रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो रखेंगे वो हम इसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को, रूल्स वही है टेंस वाला, तो हम इसके अनुसार, ये सिंगुलर है तो हम इसमें क्या रख देंगे, इज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इज। उसके बाद वही रूल्स चलेगा जो टेंस में चला था। अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, क्या बन गया हमारा, ए बुक, ए बुक। उसके बाद अब हमने हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी, पहले आ गई है। फिर आया रूल्स थर्ड फॉर्म का, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है बाई यू, क्वेश्चन मार्क हम अवश्य लगाएंगे। तो इस तरह से स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस के अलग अलग बनेंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो मॉडल्स के हो तो मॉडल्स की तरह बनेंगे, टेंस के हो तो टेंस की तरह बनेंगे वो इस तरह से। अब देखते हैं स्टार्टिंग विद WH जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, बीच में प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होती हैं और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, है ना। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट है, हु है, whom है, वेयर है, विच है, बहुत सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एडवर्ब। तो शुरू में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में से शुरू होते हैं, तो हम पैसिव वॉइस में हु को तो बाई हुम में बदल देते हैं, वाट को विद वाट में, हु को टू हुम में। हु को बाई हुम में तो बदला ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा वाट को हम वाट ही रहने देते हैं। जब पजेसिव के साथ वाट होता है, पजेसिव के रूप में होता है, तो हम अर्थ देखकर तभी लगाएंगे विद वाट, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। उसी तरह से हुम को भी हम देखते हैं तभी लगाएंगे, अन्यथा अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं तो हुम ही रहता है। ठीक, आगे शेष सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इन तीनों को छोड़ करके, इनमें तो थोड़ा सा अपवाद भी है लेकिन इसका तो क्लियर है।
शेष सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब जैसे हैं वैसे ही हम उतार देते हैं, वैसे ही हम सेम वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद हम जो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब है उसी की तरह हम बनाएंगे। एक एक करके हमें 2 एग्जाम्पल्स अलग अलग बताऊंगी कि किस तरह के जो होते हैं। हु वाले में से ये जो हु, वाट, हुम का जो मैंने बताया था उसमें से एक बताऊंगी और एक जो अदर्स है उसमें से बताऊंगी एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। ये है हु ब्रोक दिस चेयर। हु ब्रोक दिस चेयर, अब ये शुरू हो रहा है हु से। हु अपने आप में सब्जेक्ट है कि किसने चेयर को तोड़ा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, बाई हूँ, क्योंकि हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम बाद में नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने इसे बाई हूँ पहले ही लिख दिया है, बाई हूँ, और लिखा भी जाता है बाई हूँ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हमने टेंस देखा, टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वाज। फिर उसके बाद आएगा दिस चेयर, दिस चेयर। अब रह गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, BROKEN, प्रश्नवाचक छे। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ, वाई डिड यू बाई ए नोवेल। अब ये जो मैंने बताए थे, ये 3 जो बताए थे, हु, वाट, हूँ, इससे जो अलग है, इससे वाई आया तो वाई को हम उसी की तरह बनाएंगे, सिंपल जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं, वाई। अब वही रूल्स करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, वाज या वर होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम यहाँ लगा देंगे वाज ए नोवेल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ब्रोक, बाई की थर्ड फॉर्म होगी बॉट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई यू, प्रश्नवाचक छे। तो मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। वाई वॉज ए नोवेल बॉट बाई यू। तो ये रहा इंटेरोगेटिव के। मैं आगे चलती हूँ, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव, इम्परेटिव में क्या होता है, जो सेंटेंस का ये काइंड्स है, इसमें जो हम पहचान होती है, जैसे ऑर्डर दिया होता है, इसमें एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, इससे ही हम पता कर लेते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और जो इम्परेटिव की एक और सबसे अच्छी पहचान होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये चीज़ें आती हैं, हम पता कर लेते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब क्योंकि हम पहले पहचान होना बहुत ज़रूरी है, अब रूल्स देखते हैं। इम्परेटिव का जब हम रूल्स बनाएंगे तो इसमें जो रूल्स होगा, रूल्स में थोड़ा इसका अलग रूल्स होता है उन टेंसों से। इसमें जो रूल्स होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से होता है। या फिर हम जब हम वाक्य में जैसे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन जो भी होता है वो हम अर्थ को देखकर या तो हम इस तरह का कर देते हैं यूज, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। यदि ये ना करें तो हम उसमें हम सेंस देखते हैं कि ये सेंस क्या है। जैसे ऑर्डर हो तो हम कर देंगे यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स।
उसी तरह से एडवाइस हो तो हम कर देंगे, जहाँ एडवाइस सलाह दी जा रही है, सेंस अगर हम लगा लेते हैं तो यू आर एडवाइस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि रिक्वेस्ट हो उसमें तो उसमें भी इस तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं, जब रिक्वेस्ट हमें लग रहा है, ये सलाह लग रही है, तो हम उसमें लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है एडवाइस और रिक्वेस्ट हमें सेम लगती हैं, तो हम इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सेंस लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। मैंने ये बताया था, या तो हम ये वाला कर सकते हैं, ये तो इतने ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कुछ भी हो, हम इसको लगा देंगे तो हमारा ये सही होगा। और इसके अलावा हम इसमें भी बना सकते हैं। इसको मैं बना के बताऊं तब कुछ क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे रीड योर बुक, रीड योर बुक। अब हम सेंस लगा रहे हैं। पहले तो हम सिंपल वाला जो हमने लेट वाला बताया था, लेट से लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, ये रूल्स था हमारा, वो तो यूनिवर्सल, वो तो रहेगा ही। जैसे लेट हमें अपनी तरफ से ही लगाना है, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो है देखते हैं, इसमें है ऑब्जेक्ट है योर बुक, रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। किसको पढ़ो? अपनी पुस्तक पढ़ो। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बच्चों सबसे अच्छी पहचान है, हम अपने आप से किसको का क्वेश्चन पुटअप कर लें, ऑब्जेक्ट अपने आप से निकल आया। कभी कभी ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं चलता, काफ़ी बड़ा होता है वाक्य और हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उसमें किसको का क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप से निकल आएगा। जैसे रीड योर बुक, अपनी पुस्तक को पढ़ो, तो किसको पढ़ो? अपनी पुस्तक को। तो ऑब्जेक्ट है लेट योर बुक। अब जो है बी, उस रूल्स में था बी आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? रीड, तो हम क्या लगा देंगे? रीड। अब हमने क्या देखा, लेट हमने इसमें अपनी तरफ से लगाया था, ऑब्जेक्ट तो है इसमें, और बी भी हमने अपनी तरफ से लगाया था। बाई यू लगा देते हैं क्योंकि इसमें यू का ही सेंस होता है, इसमें उसका कोई सेंस नहीं है, लगाओ या नहीं लगाओ बाई यू। इसे पहले तो ये तो मैंने सादा बनाया, अब हम ऐसे भी देख सकते हैं, रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो, तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है, ऑर्डर लग रहा है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं दूसरी तरह से, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, ये था ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना लिख दिया जाएगा, टू रीड योर बुक। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये हम दोनों तरह से हम इस सेंस को बना सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरह से बनाएंगे उसमें हमें सेंस ज़रूर देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। हेल्प मी प्लीज़, मैं दूसरा एग्जाम्पल से और बताती हूँ। हेल्प मी प्लीज़, तो इसमें प्लीज़ सेंस आ रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यू आर requested to help me, ठीक। हमें ये रिक्वेस्ट साफ साफ इसमें क्लियर हो रहा है, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ ये हम कह सकते हैं, हेल्प मी प्लीज़। तो बच्चों ये जो समझ में आया होगा,
ये जो समझ में आया होगा, ये इम्परेटिव के हैं, इम्परेटिव के रूल्स। इसके बाद मैं बताती हूँ, इसके बाद मैं सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव को बताऊंगी। सेंटेंसेस जो इन्फिनिटिव के होते हैं, इन्फिनिटिव, इसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव है क्या। इन्फिनिटिव जो होती है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो वर्ब के काइंड में ही है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से एक है इन्फिनिटिव। ये 3 होती हैं, इन्फिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल। ये जब वर्ब पढ़ोगे तो ये वर्ब में ये आती हैं, ये टू लगा के बनती है इन्फिनिटिव। थोड़ा मैं एक्टिव वॉइस के जो किस तरह के वाक्य होते हैं ये मैं बताती हूँ। जिस तरह से उन वाक्यों का मैं पैसिव वॉइस सिंपल तरीके का ही बताऊंगी। जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे सब्जेक्ट आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या टू बी वर्ब्स आती है। टू बी वर्ब इज, आर, एम, वाज वर या हैज टू, ये आती हैं। उसके बाद टू आता है, उसके बाद मेन वर्ब आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। तो उस तरह के वाक्यों में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू के स्थान पर, जैसे टू के स्थान पर मैं भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। टू के स्थान पर टू बी का प्रयोग करते हैं। शेष वाक्य एफर्मेटिव टेंस की तरह ही बनाएंगे। जो मैंने टेंस में बताया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे आई एम टू रीड दिस बुक, वैसे हम हिंदी में से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, मुझे इस किताब को पढ़ना है। ये जो है यहाँ पर टू बी वर्ब्स है। टू बी वर्ब्स जो होती है इसकी जो फॉर्म होती है इज़ार एम बाज़ वर्ब में बदल जाती है। तो ये जो है इसके बाद टू आया है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम हम टेंस की तरह ही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो दिस बुक, दिस बुक। अब हेल्पिंग वर्ब ये तो आई के अनुसार थी, हम यहाँ पर इसके अनुसार बुक के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज टू बी। इसमें ये दिया है टू बी लग जाता है, टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, टू बी। और शेष जो भी होगा हम टेंस की तरह ही बनाएंगे। टू बी रीड बाई मी। तो केवल क्या हुआ, इसमें जो है केवल क्या लगा है, टू बी का प्रयोग किया गया है और सेम वैसे ही बना है सिंपल की तरह। कभी कभी वर्ब से पहले भी टू का प्रयोग होता है, तब भी हम क्या लगा देते हैं, टू बी वर्ब्स लगा देते हैं। आगे इसमें जो है कुछ में टेंस होते हैं और उसमें कुछ नोट्स भी है। क्या है, कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाई तो लगा होता है टेंसेस में, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ये रूल्स है। लेकिन कभी कभी इस रूल्स में बाई के स्थान पर हम अलग अलग प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर देते हैं। तो उन वर्ब्स का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, अंततः हमारा कभी कभी वाक्य गलत हो जाता है। जैसे टू जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर ऐसे नॉन होता है, ऑब्लाइज्ड होगा, अगर वर्ब आएगी तो वहाँ पर हम बाई नहीं लगाएंगे, बाई के स्थान पर क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म और भी हैं, उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। अलार्म, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, इसके साथ एट का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड, कंटेन, इसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। ये आपको
अपनी पुरानी बुक्स में भी मिलेंगे, हर बुक्स में दिए होते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों मैंने ये सारे पैसिव वॉइस के ये सारे रूल्स बताए और एग्जाम्पल्स बताए, और आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना और अपनी पुरानी जो तुम्हारी बुक है उस बुक से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और ये नहीं सोचना ये बहुत सारे हैं या बहुत टफ हैं। इसको हम ध्यान से रूल्स को पढ़ेंगे तो एक एक हमारी समझ में आएगा। बिल्कुल स्पष्ट है ये, और मैं आशा करती हूँ समझ में आ ही जाएगा। और आगे मैं कुछ एक्सरसाइज की देखती हूँ, PDF भेजूँगी, उसको भी करना और पुरानी बुक से भी कुछ एक्सरसाइज करना। थैंक यू।